अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बशर हुसैन और आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट। ये एक पेड कोर्स है। हमारा ये बैच नवंबर का बैच है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो लाइव बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम बशर हुसैन है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो 2019 में कंप्लीट की है। अगस्त सितंबर में मैंने कंप्लीट की थी इंजीनियरिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने 2015 में स्टार्ट की थी। 2015 में स्टार्ट की थी फॉरेक्स ट्रेडिंग को। मैं जानता तो ऑलमोस्ट 2012 2013 से था। मेरे दोस्त कुछ करते थे जब मैं कॉलेज में होता था, तो वो मेरे दोस्त ट्रेडिंग करते थे, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2015 से किया था। ठीक है। अ, उसके बाद मेरा जो ट्रेडिंग का सफ़र है मैं ट्रेडिंग में जब आया, मैं तभी काफ़ी लोगों को जानता था जो अच्छे मेंटोर थे। बहुत से लोगों से सीखा। पाकिस्तान में जितने भी अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स थे जो कि काफ़ी मशहूर थे, उन सभी से सीखा। कुछ बाहर के बंदे थे, ठीक है, उनसे भी सीखा। एक अद्धा अ, ए अ, एक बंदा श्रीलंका से था, उससे भी सीखा। मतलब काफ़ी लोगों से सीखा। ठीक है। वीएस से मैंने साजिद खान वरी से सीखा है। ठीक है। मैं जो काम करता हूँ, स्किल्स जो मेरे पास हैं वो वीएस से मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो और ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा डाइवर्जेंस के ऊपर भी काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मेथड नहीं है फॉरेक्स के अंदर जिसको मैंने स्टडी ना किया हो। एक होती है सिस्टम के ऊपर ग्रिप होना, किसी मेथड के ऊपर ग्रिप होना, एक होता है कि बंदे ने सिर्फ उसे स्टडी किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सभी जितने भी MT4 के अंदर इंडिकेटर होते हैं, उन सबको स्टडी किया हुआ है और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर बहुत बहुत अच्छी ग्रिप है। तो लेकिन मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो वीएसए मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा करता हूँ। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, फेसबुक का ये एड्रेस है और व्हाट्सएप नंबर है। क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमारे कोर्स में कंटेंट क्या होगा, टॉपिक्स क्या होंगे हमारे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा, जो मेजर हमारा टॉपिक है वो है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, अ, इसको कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है, हम कैसे देखते हैं इसको, और प्राइस के साथ इसको मिला के अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं ओपन इंटरेस्ट को। ठीक है, ये बताऊंगा। और इसके एडवांस एनालिसिस के इसको उम, हम प्राइस के साथ मिला के किस तरह ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है, क्योंकि मैं 2015 से काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस जैसा टूल मुझे 5 साल के करियर में नहीं मिला। ये एक इंडिकेटर नहीं है, ये बहुत ही एडवांस जो है टूल है और इससे जो ट्रेडिंग है वो रियल ट्रेडिंग हो रही होती है। ठीक है। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग में मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊँगा, जो कि बिल्कुल आप टॉप और बॉटम से ट्रेड्स ले पाएँगे। आप ट्रेंड के साथ ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो होती है, और रिवर्सल में भी ट्रेड मिलेगी और ट्रेंड के अंदर भी आपको ट्रेड मिलेगी। ठीक है। इस स्विंग ट्रेडिंग जो मैं बताऊँगा, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ हो रहा। ऑलमोस्ट मेरे सारे के सारे कोर्स में जो इंडिकेटर्स होंगे वो ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। ठीक है। इंडिकेटर हम लगाएँगे तो सही, लेकिन जो उनका मकसद होता है उसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, हम रेफ़रेंस के लिए इनको यूज़ करेंगे। ये जो मैं आपको कोर्स करवाने जा रहा हूँ, ये नेकेड चार्ट के ऊपर होगा। ठीक है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होगा, और ऐसा कोर्स जिसके अंदर इंडिकेटर कोई भी यूज़ नहीं होता, उसका अपना ही मज़ा होता है। ठीक है। उसमें रियल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको रियल मार्केट का स्ट्रक्चर बताऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, हमें कहाँ से, किस जगह से, किस पॉइंट से ट्रेड लेनी है। उसके बाद डाइवर्जेंस की हाउ नाउ बताऊँगा।
ठीक है, और इसके कुछ सीक्रेट होते हैं ऑलरेडी। इसकी वीडियोस कुछ यूट्यूब पे भी मैंने डाली हुई हैं, लेकिन इनके कुछ और भी सीक्रेट होते हैं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस भी बताऊंगा कि कन्वर्जेंस क्या होती है। ठीक है। और क्योंकि ये जो डाइवर्जेंस का पैटर्न है, ये स्विंग ट्रेडिंग जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे मिलता जुलता है। ठीक है। मतलब के स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी आप डाइवर्जेंस को यूज कर सकते हैं। वीएस से का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन वो इंट्रोडक्शन ऐसा होगा कि आपको फिर वीएसए की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीएसए में आपको ऑलमोस्ट जो है वो 40 मिनट्स में सारा समझा दूंगा कि वीएसए क्या होता है, और इसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं। वीएसए मैंने रखा है सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैंने वीएससी को रखा है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। हमारे पास इसकी डिटेल में तो मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, सिर्फ आपको ना इसका अभी ओपन इंटरेस्ट का जो है इंट्रोडक्शन दूंगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ओपन ट्रेड्स। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है, सिंपल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है ओपन ट्रेड्स। जब हमें पता चल जाता है ना कि किस करेंसी के अंदर कितनी ट्रेड्स ओपन है, ठीक है, तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। और ये जो ओपन ट्रेड्स होती हैं ये पिन पॉइंट एक्यूरेट होती है, ये भी एक तरह का वॉल्यूम है, इसको भी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, वही ये भी एक वॉल्यूम की टाइप है ओपन ट्रेड्स। ठीक है, और ये वॉल्यूम जो होता है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है। पिन पॉइंट एक्यूरेट का मतलब है कि अगर किसी ने कहा है कि अ, आज यूरो के अंदर जो है वो 10,000 ट्रेड्स ओपन हुई हैं, हमें सीएमई की वेबसाइट पे में पता चला है कि आज यूरो के अंदर 10,000 ट्रेड्स ओपन हुई हैं, तो इसका मतलब 10,000 ही है। ठीक है, ना तो ये 10,001 हो सकता है और ना ही 9,999 हो सकता है। ठीक है, ये 10,000 का 10,000 ही होगा। ये इतनी एक्यूरेट फिगर होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये डायरेक्टली लाइव डेटा मिल रहा होता तो हम इजीली ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बाई की तरफ अभी 10,000 ट्रेड्स ओपन हुई है तो हम बाई की ट्रेड ओपन कर लेंगे। इनफैक्ट सारे लोग ही बाई की ट्रेड ओपन करना स्टार्ट कर देंगे, सेलर्स होंगे नहीं। ठीक है, मार्केट के अंदर जब सेलर्स नहीं होंगे तो ये सारा जो निज़ाम है दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ये जो डेटा रिलीज किया जाता है इसके अंदर एक गैप रखा जाता है 24 आवर्स का। ठीक है, 24 घंटे का गैप रखा जाता है, उसके बाद डाटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो अगर लाइव किया जाता होता ये डाटा रिलीज तो हमें फिर ये सीखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हम लाइव डाटा देख रहे हैं और जिस तरफ ये ट्रेड्स ओपन हो रही हैं, ठीक है, तो उसी तरह हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स के बाद हमें डाटा मिल रहा होता है। इसलिए हमें नहीं पता चलता कि इसको हमने प्राइस के साथ कैसे मिलाना है। तो इसीलिए आपको किसी मेंटोर या किसी एक्सपर्ट से सीखना पड़ता है। ठीक है, यही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा किसको प्राइस के साथ कैसे मैच करना है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई बना रही होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और मार्केट फिर हायर लोस और लोअर हाईज बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, इस तरह मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे जो आपने ट्रेड ली होगी
यहाँ पे जो ट्रेड ली होगी, ठीक है, ये स्विंग हाइज हैं, इनके ऊपर जो आपने ट्रेड ली होगी, ठीक है, हमारी ट्रेड यहाँ पे हुआ करेगी स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह हम ट्रेड लेते जाएंगे, जो हमारी बाय की ट्रेड होगी वो स्विंग लो के ऊपर होगी, ठीक है। इस तरह हम ट्रेडिंग करेंगे। जो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डाइवर्जेंस जो है वो इस तरह बनती है, ठीक है, एम शेप की और डब्ल्यू शेप, या कह लें डबल टॉप होता है या डबल बॉटम होता है, ठीक है। और वीएस से हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था इन टॉपिक का। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ओपन इंटरेस्ट हम कहाँ से देखते हैं। पहले हम ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट हम कहाँ से देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है, अ, ये वाली हमारे पास CME ग्रुप, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास वेबसाइट है, ये मैं आप लोगों को लिंक भी सेंड कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरेस्ट का डाटा आ रहा होता है। अब डेली यहाँ से हम आके इसी वेबसाइट से डाटा नहीं देखते, हमारे पास एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, डिजाइन की हुई है मैंने, तो वो डाटा आपको डायरेक्टली दे दिया करेगी। अच्छा, यहाँ पे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपके पास ये डेली एनर्जी वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देख लें। एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, एनर्जी के अंदर ऑयल और ऐसी चीजें आ जाएंगी। इक्विटीज हैं, इक्विटीज के अंदर आपके पास आ जाता है जो इंडिसेस बने होते हैं, S&P 500, नेस्डेक और ये वो ना, ये सारी चीजें इक्विटीज के अंदर आ जाएंगी। FX के अंदर आपके पास करेंसीज आ जाएंगी और इंटरेस्ट रेट्स आ जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगी। मेटल्स के अंदर आपके पास गोल्ड और सिल्वर होगा। यहाँ पे आप देखें एक डेट लिखा हुआ है, ट्रेड डेट लिखा हुआ है। हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसकी डेट लिखी हुई है। आज क्या डेट है? आज हमारे पास 17 है, ठीक है, 17 नवंबर है और ट्यूसडे का दिन है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि 24 आवर्स का हमारे पास डिले होता है, गैप होता है डाटा के अंदर, ठीक है। तो ये 24 आवर्स का पुराना डाटा है, मंडे का डाटा है। मंडे कब का डाटा है? मंडे नाइट का डाटा है, ठीक है। मंडे नाइट 9 बजे का हमारे पास डाटा हमारे ये आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, सभी के आगे फाइनल 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 लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से आकर आप एक एक डेट का डाटा भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब सुबह आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 नवंबर हो चुका होगा, यहाँ पे हमारे पास 18 नवंबर होगा, ठीक है। कल 18 नवंबर है लेकिन डाटा हमारे पास 17 नवंबर का आ रहा होगा, और फाइनल की जगह पे प्रीलिमिनरी डाटा आ रहा होगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी, यहाँ पे फाइनल नहीं लिखा हुआ होगा, प्रीलिमिनरी होगा। प्रीलिमिनरी का मतलब है कि हमारे पास जो है 17 नवंबर का सुबह 8 बजे 9 बजे का डाटा आ रहा होगा, 9 बजे तक का डाटा आ रहा होगा, ठीक है। और जो फाइनल डाटा होता है वो रात के 9 बजे तक का होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिर्फ आप इस वेबसाइट को ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि फाइल है। इस वेबसाइट को मैं क्यों चेक करता हूँ वो मैं आपको आगे भी जाके बता दूंगा। हमारे पास जो फाइल है वो ये वाली पड़ी हुई है, ओपन हो जाए, एक मिनट। हाँ, ये वाली हमारे पास फाइल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड का डाटा पड़ा हुआ है, सिल्वर है, ऑयल है, कॉपर है, करेंसीज हैं सारी, ठीक है। इन सब का डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। जापानीज येन, ठीक है। ये सारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब वो डाटा हमारे पास यहाँ कैसे आता है इस फाइल के अंदर? तो ये हमारा मेन पेज है, इस फाइल का मेन पेज ये वाला है।
यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 बटन है। एक है एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड डेट और एक्सट्रैक्ट आर डेट आफ्टर द लास्ट डेट। अब हमारे पास क्योंकि मैं लास्ट दिनों में बिज़ी था, इसलिए मैंने जो है 1 नवंबर से कोर्स स्टार्ट करना था, तो थोड़ा-सा डिले किया था क्योंकि मैं बिज़ी था और इस फ़ाइल को भी मैं अपडेट नहीं कर सका। अब देखिए मेरे पास क्या है, जो अब मैं गोल्ड का चार्ट खोलूँगा और इस जो है ये वाला एक स्क्वायर बना हुआ है ना छोटा-सा, इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँगा, तो आप देखें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की जो डेट है वो शो हो रही है, ठीक है? मैंने 30 जो है ये 10 जो है वो मंथ है, ठीक है? 30 डेट है और 2020 ईयर है। तो मैंने 30 डेट को अपडेट किया था, उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया। अच्छा, मैं जब भी फ़ाइल अपडेट करूँगा ना, तो सबसे पहले क्या करूँगा कि कोई भी चार्ट खोलूँगा, देखूँगा कि लास्ट टाइम डेटा कब अपडेट किया था। अब मैंने लास्ट टाइम डेटा अपडेट किया था 10वें महीने की 30 तारीख को अपडेट किया था। तो मैं क्या करूँगा, मेन चार्ट के अंदर आऊँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पहले मंथ लिखूँगा। मेरे पास था मंथ लिखूँगा स्लैश मेरे पास डेट क्या थी, जब मैंने डेट लास्ट टाइम अपडेट किया है 30 स्लैश 2020, ठीक है? इस तरह लिखना है। पहले महीना आना चाहिए, फिर डेट आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद ईयर आपने लिखना है। तो क्या करना है, अब मैंने डेट लिख दी है, इधर लिखा है ना एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड डेट, इस डेट का वो डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें साथ-साथ बताता चलूँ। इसमें बताने वाली ये बात है कि अगर आपने डेली सुबह उठना है, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ 9 बजे। 9 बजे से पहले-पहले डाटा आ जाता है, ठीक है? मैक्सिमम 9 बजे है। कभी-कभार होता है कि थोड़ा-सा लेट भी हो जाए, सम टाइम आ जाता है हमारे 7 बजे भी डाटा आ जाता है, ठीक है? 7 बजे से 9 बजे के सेंटर में आ जाता है हमारे पास डाटा। आपने क्या करना है कि जब ओपन इंटरेस्ट की फ़ाइल को अपडेट करना है, तो पहले आपने पिछली डेट का करना है, जो ऑलरेडी आपने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है? चार्ट खोल के जैसे मैंने देखा कि मेरी जो लास्ट डेट थी, वो 30 का अपडेट हुआ था, मैंने उसको एक बार फिर किया 30 डेट का ना, इस डेट का मैंने फिर किया है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास दिन में 2 दफ़ा डेटा आता है, हो सकता है कि मैंने 30 जो डेट थी, ठीक है? 30 तारीख को मैंने प्रिलिमिनरी डेटा जो है, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया था फ़ाइल में, लेकिन फाइनल डेटा मैं नहीं कर सका। अगर फाइनल डेटा मैंने नहीं किया, प्रिलिमिनरी डेटा के ऊपर प्रिलिमिनरी डेटा कर दिया है एक्सट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, चार्ट गलत दिखाना शो कर देगा, ठीक है? हमारे पास ग्राफ गलत शो हो जाएगा, गलत हमें डायरेक्शन बता देगा। तो ये चीज़ें मैं आपको कोर्स के साथ-साथ बताता चलूँगा। ये फ़ाइल आज ही मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? अब देखो मैंने क्या किया कि अपडेट कर लिया है। जो लास्ट डेट थी ना, उसका एक दफ़ा फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया है डाटा 30 तारीख का। अब मैं क्या करूँगा, 30 तारीख के बाद 31 का डाटा था, 31 यहाँ पे लिखूँगा, 10 तारीख सॉरी 10वाँ महीना और 31 तारीख 2020 का डाटा एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ से। अगर मैं एक-एक डेट का करूँगा ना, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे एक-एक दिन का करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप भूल गए या आप बिज़ी थे, आप डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके, तो आपने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट ऑल डेट्स आफ्टर द लास्ट, ठीक है? इस डेट के बाद जितना भी डाटा है ना, इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो जितना भी आपका डाटा रिमेनिंग होगा, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्लास खत्म होने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक्सट्रैक्ट ऑल डेट आफ्टर द लास्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस फ़ाइल को फिर चलने दूँगा।
ये तकरीबन थोड़ा-सा टाइम लेगी, उसके बाद अपडेट हो जाएगी। मैं अभी कर देता हूँ, फिर इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। ये डाटा खुद ही एक्सट्रैक्ट होता रहेगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है, ठीक है? तो ये डाटा अब एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। अच्छा, किसी भी किस्म का जो अगर एरर आ जाता है, आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ़ाइल के अंदर कोई एरर आ जाता है, तो आपने फ़ाइल को क्लोज़ करना है, सेव किए बगैर। सेव नहीं करना, फ़ाइल को क्लोज़ कर देना है। चलिए, वो तो इश्यूज़ हैं, फ़ाइल्स के अंदर आते-जाते रहते हैं, तो वो मैं साथ-साथ बताता भी चलूँगा। अच्छा, अब डाटा हम यहाँ से देख लेंगे, प्राइस कहाँ से देखेंगे? प्राइस के लिए आपने MT4 को यूज़ नहीं करना, आपने करना है निंजा ट्रेडर यूज़। निंजा ट्रेडर 7 को यूज़ करना है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, ये फ्यूचर मार्केट का है, ये रियल डाटा होता है। तो हम लोग जो चार्ट है, वो भी फ्यूचर मार्केट का देखेंगे। तो फ्यूचर मार्केट का चार्ट देखने के लिए हमें जो है निंजा ट्रेडर की ज़रूरत पड़ेगी। निंजा ट्रेडर भी बिल्कुल MT4 की तरह होता है, ठीक है? MT4 में फॉरेक्स का डाटा होता है और निंजा ट्रेडर के अंदर फ्यूचर मार्केट का डाटा होता है। जैसे ये निंजा ट्रेडर है, ये निंजा ट्रेडर का चार्ट है। ये निंजा ट्रेडर का इंटरफेस होता है। अच्छा, निंजा ट्रेडर सबसे पहले कहाँ से डाउनलोड करना है, वो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आए, आके लिखे निंजा ट्रेडर 7। यहाँ पे आपने आना है, निंजा ट्रेडर 7 के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1 मिनट है, सॉरी। ये निंजा ट्रेडर की आपने वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, मेन जो है ना, ninjatrader.com के ऊपर आ जाना है आपने पहले। अच्छा, ninjatrader.com के ऊपर जब आएँगे तो इधर आके आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है? आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे करेंगे, तो ये कह रहा है कि वैलिड आपका है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि डू यू वांट फ्री लाइव डाटा, मार्केट डाटा? निंजा ट्रेडर में हमारे पास जो डेली का डाटा होता है वो फ्री होता है, ठीक है? और डेली से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम का डाटा होता है वो पेड होता है। तो ये ट्रायल के लिए कुछ दिन होते हैं फ्री वाला डाटा। अगर आपको चाहिए छोटे टाइम फ्रेम का भी, जैसे M5 या H1 H4 का डाटा चाहिए, तो आप हाँ, कर सकते हैं कि मुझे डाटा चाहिए फ्री में, क्योंकि हम लोगों ने निंजा ट्रेडर में सिर्फ डेली का चार्ट देखना है, तो इसलिए फ्री डाटा लेने की ज़रूरत भी नहीं है छोटे टाइम फ्रेम का। हाँ, अगर आप लोगों ने टेस्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। अच्छा, क्लिक करने के बाद वो आपसे यहाँ से आपने निंजा ट्रेडर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अच्छा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, और अब इंस्टॉल तो करना आता होगा ना सभी को। डाउनलोड करने के बाद आपने सेटअप को रन करना है, वो आपसे 1-2 और भी सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करवाएगा। डाउनलोड करवाने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये वाला एक इंटरफ़ेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला आपके पास इंटरफ़ेस शो होगा। अच्छा, आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको डाटा फ़ीड के साथ कनेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, फ़ाइल के ऊपर जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, ठीक है? कनेक्ट करना है, तो ये डाटा फ़ीड है। कौन-सी डाटा फ़ीड यूज़ करनी है? काइनेटिक एंड ऑफ डे, ठीक है? ये वाली आपने डाटा फ़ीड यूज़ करनी है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें कनेक्टिंग आ रहा है, ये नीचे बॉटम में देखें, ठीक है? ये तो
ये देखें, ये ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद आपने चार्ट ओपन करना है, न्यू फाइल के ऊपर जाना है, न्यू पर जाना है, तो यहाँ पे आपके पास चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखें मेरे पास एक लिस्ट शो हो रही है, 6A, 6B, 6C, 6C, 6J, 6N, 6S, CL, DX और GC। पहले तो आपने ये लिस्ट बनानी है, ठीक है। मेरे पास ये लिस्ट शो हो रही है, आपने पहले ये लिस्ट मैंने खुद बनाई हुई है, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनाई हुई है। तो ये लिस्ट कैसे बनाएँगे वो पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट मैनेजर में जाना है। टूल्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट मैनेजर में चले गए, जाने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके पास लिस्ट है पूरी। आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करना है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट लिस्ट है, तो पहले मैं ये सारी रिमूव कर दूँ। अगर आपने रिमूव करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है? ये मैं सारे रिमूव कर दूँ और फिर साथ-साथ मैं बताता चलूँगा कि 6A का मतलब क्या है, 6B का मतलब क्या है। ये सारे पहले मैं रिमूव कर दूँ। अब मेरे पास सारे रिमूव हो गए, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 6A। 6A का मतलब है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आपने ऐड करना है, ऐड करते हुए आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। 6B का मतलब है ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है, ये भी ऐड हो गया। 6C का मतलब है कैनेडियन डॉलर, ठीक है? उसके बाद 6E का मतलब है यूरो एफएक्स, यूरो, यूएसडी, ठीक है? उसके बाद जापानीज़ येन, 6J का मतलब है जापानीज़ येन है और 6L है ये ब्राज़ीलियन रियल है। तो ये हम यूज़ नहीं करते, आपने न्यूज़ीलैंड डॉलर को ऐड कर लेना है और स्विस फ्रैंक को आपने 6S को ऐड कर लेना है। ये पास आपके पास ऐड हो गए, ठीक है? उसके अलावा बाकी जो करेंसीज़ हैं, उनका हम देखते ही नहीं है। तो उसके बाद आपने गोल्ड को ऐड करना है, तो गोल्ड का यहाँ पे लिखना है जीसी। जीसी लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके पास ये जीसी का आ जाएगा। आपने पहला फ्यूचर वाला जो है, वो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने ऑयल को ऐड करना है, तो उसका सिंबल क्या है? सीएल। सीएल लिखें, सर्च करें, यहाँ पे जो पहला-पहला फ्यूचर वाला सीएल होगा, उसे ऐड कर लेना है। अब आपने डॉलर इंडेक्स का चार्ट ऐड करना है, तो आपने डीएक्स लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऐड कर देना है, ठीक है? आपने एस&पी 500 को करना है, तो ईएस लिखना है, ये पहले-पहले वाला ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने अगर नैस्डैक ऐड करना है, तो उसका फ़ॉर्मूला है एनक्यू। ठीक है? तो इसको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट आपकी बन चुकी है, आपने चार्ट ओपन कर लेना है। फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है और चार्ट ओपन करना है। जब चार्ट ओपन करने लगेंगे, ठीक है? तो न्यू चार्ट ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? ऐड होने के बाद आप ये सेटिंग्स देख लें एक दफ़ा। आपने अपनी सारी की सारी सेटिंग्स प्राइस बेस्ड ऑन लास्ट प्राइस रखनी है। टाइप हमारे पास डेली का डाटा फ्री है तो डेली का, वैल्यू 1, कैंडल स्टिक अगर आपने करनी है तो कैंडल स्टिक ओएचएलसी में यूज़ करता हूँ, ठीक है? बार की विड्थ आपने कितनी रखनी है, 3 रखनी है, जो भी रखनी है। ठीक है? डाउन बार्स का कलर कौन-सा होना चाहिए, रेड, अप बार्स का कौन-सा होना चाहिए। उम, जैसे आप कह लें कि ब्लू होना चाहिए, ठीक है? तो लोड डेटा बेस्ड ऑन डेज़ का, ठीक है? यहाँ पे बार्स कर लें तो बेहतर रहता है, ठीक है? कितनी बार्स का डाटा आपने अब डाउनलोड करना है, 500 कर लें, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें ऐसे रहने दें। और
ये आपके पास टेम्पलेट, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो वो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रहने दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला चार्ट ओपन हो रहा होगा। ये कैसे आपने वीएसए का इंडिकेटर लगाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, जैसे ये वाला चार्ट है। तो इस चार्ट में ये देखें, जो आपने लिस्ट बनाई थी मैंने, वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कोई भी चार्ट ओपन कर लूँगा, ठीक है। कोई भी चार्ट ओपन कर लूँगा। तो ये टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम डेली से जो ऊपर है वो सारे फ्री हैं, ये वाले सारे फ्री हैं, ये वाले सारे पेड हैं, लेकिन वो ट्रायल देते हैं। अगर आपने करना है तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये सारी ड्राइंग्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से आप लाइन्स वगैरह और अपने चैनल्स वगैरह ड्रा कर सकते हैं। हुँ, समझ आ गई। तो ये था निंजा ट्रेडर को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका सारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो बता दिया है मैंने आपको कि ये फ़ाइल किस तरह करनी है, अपडेट करनी है, और निंजा ट्रेडर को कैसे डाउनलोड करके आपने यूज़ करना है। तो आज यहाँ तक अगर किसी को कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे बताएँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ प्लीज़। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। हुँ, चलें, यहाँ वैसे आज सिर्फ़ इंट्रोडक्शन है, तो कुछ ख़ास नहीं था। ये फ़ाइल मैंने अ अपडेट के लिए लगा दी है, तो ये जैसे ही अपडेट होगी तो ये फ़ाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काम क्या है कि आपके पास ये अपडेटेड फ़ाइल होनी चाहिए और निंजा ट्रेडर आपको डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। निंजा ट्रेडर डाउनलोड करके आपने सारा रेडी करके काम रखना है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर होगी, उसको हम प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम बंद करें। नेक्स्ट क्लास की जो डेट है वो मैं ग्रुप में बता दूँगा इंशाल्लाह। बस मीटिंग एंड होने में